Good morning to 7th class. Now we come to exercise 3.4. Right, this is the demo of that exercise. We come to question number 4. Question number 1, 2, 3 we have already done. Right. So now question number 4 starts with the data handling chapter. The performance of the students in first term and the second term is given below. Draw a double bar graph choosing the appropriate scale and answer the following. तो आपके पास डबल बार ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब इस डबल बार ग्राफ में आपको स्टार्ट करना है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मार्क्स, ठीक है। सो टेक योर पेन पेपर विद मी और आप ये रीड करते जाओगे और उसके साथ इसके जो ग्राफ है मेरे साथ बनाते जाओगे। कम ऑन, टेक योर पेन पेपर, ठीक है, एंड स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्विंग विद मी। क्वेश्चन आप बुक में से देखोगे और आंसर मेरे साथ सॉल्व करोगे। द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, ठीक है, डबल बार ग्राफ और चूजिंग द स्केल, मतलब स्केल आपको खुद चूज़ करना है। चलिए ठीक है, फिर हम एक लाइन बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, बना ली। बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी एक्स एक्सिस मतलब जो वाई एक्सिस है वो है हमारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में ये सारे सब्जेक्ट्स लिखने हैं, ठीक है ना, राइट, ये सारे मैंने मार्क कर दिए, ठीक है। तो ये जितने भी मार्क्ड हैं ये सारे हो जाएंगे आपके वाई एक्सिस के, राइट। अब वाई एक्सिस में सब्जेक्ट्स लिखने हैं, ठीक है, और देन आता है हमारा एक्स एक्सिस का वर्क। एक्स एक्सिस में भी हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट्स हैं, नेम्स सब्जेक्ट के, वो हम लिखेंगे नीचे, ठीक है। वाई में आ जाएगा वही नेम्स के मार्क्स, तो ये मैंने मार्क्स लिख दिए, ठीक है, सब्जेक्ट्स के मार्क्स, ठीक है। नेम्स हम लिखेंगे एक्स एक्सिस में। अब हम एक्स एक्सिस में नेम्स लिख देंगे और ये पूरा, ठीक है, ग्राफ बना देंगे एज इट इज़। तो आप देखोगे कि हम एक स्केल चूज़ करेंगे। स्केल चूज़ करने के लिए हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर क्या है। जैसे मैंने देखा कि हम अगर 10-10 का फ़र्क रखते हैं या 5-5 का या 20-20 का, तो आई थॉट कि चलिए 10-10 का फ़र्क रखते हैं, ठीक है। तो 0, 10, ठीक है, 20, 30, 40 और ऐसे आप अपना बना लोगे, ओके। सो आई विल कीप मम फॉर दिस, राइट। अब आप देखोगे कि पूरा जो ग्राफ है वो मैं बना रही हूँ। वाई एक्सिस पे सारे नंबर्स लिख रहे हैं हम, ठीक है। आई कीप मम एंड जस्ट स्टार्ट दिस थिंग। यू कम ऑन, यू जस्ट कंटिन्यू विद मी। देखेंगे दैट इज 67 और 70, तो 67 आएगा 60 और 70 के बीच में थोड़ा सा ऊपर, तो मैंने 67 मार्क कर दिया। नेक्स्ट है 70, 70 आएगा उसके बाजू में, 70 का तो बॉक्स भी बनाए, राइट। अब हम अपने दोनों बॉक्सेस बना लेंगे, बन गए, राइट। अब हम अपना सेकंड पे देखेंगे कि पहले था 67 और दूसरा 70, तो ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो हमने बना लिया इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे, कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो हम इंग्लिश लिख देंगे, राइट। ऐसे ही आप पूरा ग्राफ बनाओगे हमारे साथ, राइट, एंड यू विल जस्ट कंटिन्यू विद द मेकिंग ऑफ द ग्राफ। 72 और 65 का रहेगा, वो भी आप ग्राफ बना लोगे, ठीक है। 72 होता है 70 और 80 के बीच में, वैसे डॉट डॉट बना लेंगे। ये वीडियो आप जूम करके देखोगे ताकि आपको पता चले कि मैंने कहाँ पर कौन सा डॉट रखा है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू विल मेक विद मी, राइट। इसके लिए आपको पेंसिल, स्केल एंड बार ग्राफ बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू नॉट हैविंग बार ग्राफ तो यू कैन मेक इन द बॉक्स पेपर्स, जो छोटे बच्चों को बॉक्स पेपर्स होते हैं वो। अब मैंने हिंदी भी लिख लिया है। नेक्स्ट आया हमारा मैथ्स। मैथ्स के जो नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे 88 और 95 है, तो मैंने 88, 80 और 90 के बीच में रखा है, और 95 इट्स एग्जैक्टली इन द 95 पोजीशन, 90 और 100 के बीच में, ठीक है ना। अब आप फर्दर काउंट करोगे, इसका सब्जेक्ट लिखोगे, ऐसे ही आप कंटिन्यू करते रहोगे और लिखते रहेंगे हम। जो हमारा साइंस है, जो हमारा सोशल साइंस है,
ऐसे आप उसको वीडियो को जूम करके देखिए कि मैंने कहाँ कौन सा डॉट रखा है, एंड उसका सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर डूइंग दीज ऑल योर ग्राफ इज रेडी। तो आफ्टर मेकिंग दिस अब हम मैच करेंगे कि हमारी बिल्डिंग्स जो हमने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में लिखे हैं नंबर्स, उससे मैच कर रही है कि नहीं। यू विल सी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से मैम मैच कर रही है कि ये फर्स्ट टर्म का, ये सेकंड टर्म का, ठीक है ना। वैसे ही हमने सारे सब्जेक्ट्स मैच कर रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। ये फर्स्ट और सेकंड बॉक्स है, ठीक है। फिर ये हमारा हो गया। देन आएगा, हम सेकंड बॉक्स पे आ जाते हैं। पहला हमारा जो पिंक है या जिसको लाइट कलर कहना चाहिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, ठीक है। स्केल बना बहुत ज़रूरी है। देन आएगा जो नेक्स्ट बॉक्स है जो अदर कलर का है, वो आ जाएगा हमारा सेकंड टर्म, ठीक है। स्केल हमने रखा था 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्केल बन गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि सारी बिल्डिंग्स हमारी तैयार हैं। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म भी हमने रख दिया, कलर डिफ्रेंसिएशन भी कर लिया। आप इस वीडियो को जूम करके देखिए और आपका आंसर तैयार है, ठीक है। तो दिस इज़ योर होल आंसर फॉर। अब हम इसी ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चंस इन्वॉल्व करेंगे। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, मतलब कि सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस ग्राफ में सबसे ज़्यादा किसकी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, ठीक है। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग किसकी दिख रही है, और फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पे इम्प्रूवमेंट किसकी हुई है, ठीक है, फर्स्ट से सेकंड पे, राइट। अब आप फर्स्ट और सेकंड के मार्क्स को कंपेयर कर लो, बिल्डिंग देख लो, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, ठीक है। तो बिल्डिंग देख लीजिए, सबसे बड़ी किसकी बिल्डिंग है, आपको दिख सकता है। पहली बिल्डिंग इंग्लिश की, सेकंड हिंदी की, थर्ड मैथ्स की, फिर साइंस की और फिर सोशल साइंस की। तो बच्चे ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव काय में किया, राइट, मैथ्स में। मैथ्स में उसको पहले 88 थे और उसके बाद उसको 95, मतलब सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी है। बिल्डिंग में काफ़ी फ़र्क आया है, तो हम यही लिख देंगे कि सब्जेक्ट जो हमारा मैथ्स है उसमें इम्प्रूवमेंट ज़्यादा मात्रा में हुई है, बाकी सब में उतने नंबर से नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर लिखोगे मैथ्स, ठीक है। फिर इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट लीस्ट, मतलब जिसमें इम्प्रूवमेंट हुई बहुत कम हुई है। तो बहुत कम हुई है मगर बहुत कम। अब आप फिर से ग्राफ देखोगे, फिर से ग्राफ में देखिए कि इम्प्रूवमेंट किस में लेस हुई है। लेस इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हो दोनों सब्जेक्ट्स में। इंग्लिश में हुई है क्या, इंग्लिश में 3 नंबर की हुई है, राइट। हिंदी में इम्प्रूवमेंट हुई नहीं है। मैथ्स में हुई है इम्प्रूवमेंट, और साइंस में हुई है 4 नंबर की इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, 4 मार्क्स की। और सोशल साइंस में 2 मार्क्स की है, ठीक है ना। ये साइंस हो गया और ये बाजू वाला सोशल साइंस, इसमें 2 मार्क्स की हुई है। तो अगर कहा जाए कि लीस्ट इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुई है, तो आप देख सकते हो कि सबसे कम दिख रहा है आपको सोशल साइंस। तो लीस्ट इम्प्रूवमेंट हुई है सोशल साइंस में, ठीक है, इसलिए मैंने सोशल साइंस को मार्क कर दिया। तो हम आंसर लिख देंगे हमारा सोशल साइंस। और उसकी आप बिल्डिंग भी देख सकते हो कि ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है दोनों की हाइट्स में, तो आंसर आपका आगे सोशल साइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। अब कोई ऐसी बिल्डिंग है जो पहले बड़ी थी और बाद में छोटी हो गई, तो ये तो आप ग्राफ से ही समझ सकते हो, ठीक है, यस है। अब कौन सी बिल्डिंग है जो पहले बड़ी थी और बाद में छोटी हो गई, तो आपको बिल्कुल दिख रहा है कि वो हिंदी की जो टेबल है वो ऐसे ही है, पहले बड़ी थी और बाद में छोटी हो गई, ठीक है।
तो फिर आप हिंदी को इन्वॉल्व कर लोगे और आंसर में हम लिख देंगे हिंदी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे ऑफ कॉलोनी। तो ये कॉलोनी का एक सर्वे है, ये ऐसा सर्वे है, इसमें ये बताता है कि वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग, बहुत से लोग होते हैं इन गेम्स में वॉच करते हैं, सिर्फ देखते हैं, और बहुत से लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट भी करते हैं। अभी कॉलोनी में बहुत से 1 to 40 ने क्रिकेट में वॉचिंग करी, कुछ लोगों ने बास्केटबॉल वॉच किया, स्विमिंग वॉच करी, हॉकी वॉच की और एथलेटिक्स। किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो उसके नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब हम इसका एक जो हम सर्वे देख चुके हैं उसका हम बनाएंगे एक ग्राफ, ठीक है। अब ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द अप्रोप्रिएट स्केल। स्केल आपको खुद चूज़ करना है, जब बोला जाए स्केल आपको खुद चूज़ करना है तो आपको लीस्ट नंबर और सबसे बड़ा नंबर देखना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर जो मैं देख पा रही हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क करना, मार्क करने के बाद आप नंबर्स को इन्वॉल्व करोगे, राइट। अब इन्वॉल्व करोगे नंबर्स को तो आप देख सकते हो कि ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ आएंगे, फेवरेट स्पोर्ट्स में आएंगे, ठीक है। और फेवरेट स्पोर्ट्स जो हमारा है वो आ जाएगा एक्स एक्सिस में, ठीक है। और वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग आ जाएगा वाई एक्सिस में, ठीक है। तो मैंने लिख दिया फेवरेट स्पोर्ट्स, ठीक है। ना आई जस्ट मेक द फुल बार ग्राफ और आपको आई जस्ट पॉज है और आपको फुल बार ग्राफ बना के हम जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, ठीक है। यू विल ऑल्सो मेक विद मी, आई पॉज माई सेल्फ। To the starting part of the question, so I'm start making the that buildings, right. So the first building is to 1240, तो वो 1200 और 300 की 1200 और 1300 के बीच में आएगी, राइट। सेकेंड बिल्डिंग है आपकी 620 जो 600 और 700 के बीच में आएगी, राइट। एंड इन द सेम वे आपको पूरी जो हमारे बार ग्राफ्स हैं, बार जितने भी बार्स हैं वो आपको कंप्लीट करने विद द, जैसे क्रिकेट लिखा, नेक्स्ट आएगा बास्केटबॉल, राइट। सो आई एम कीपिंग मम फॉर माई सेल्फ, और आपको ये सारे जो भी हमारे बार हैं वो आपको खुद बनाने हैं, फाइन।
अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। व्हाट वाज द स्केल ऑफ द बार ग्राफ। हमने स्केल लिया था 100 का, ठीक है ना। तो 100 का जो हमने स्केल लिया था उसको कहेंगे 1 यूनिट इक्वल्स टू 100, ठीक है ना, बिकॉज हमने 100 लिया था तो हमने 100 लिख दिया, ठीक है। नाउ इट कम्स टू 100 पीपल, राइट, क्योंकि पीपल है, नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है, वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। अब जो हमारी वॉचिंग थी वो है 1240, पार्टिसिपेटिंग 620, ठीक है। उसी के बेसिस पे हमारे दो बॉक्सेस बने। पहला जो बॉक्स है हमारा है क्या है, पहला बॉक्स जो हमारा था वॉचिंग का था, ठीक है। दूसरा बॉक्स था पार्टिसिपेटिंग का, तो मैंने पार्टिसिपेटिंग पहले लिख दिया, ठीक है। और जो मैंने लेफ्ट में बॉक्स बनाया वो हमारा वॉचिंग का बना, राइट, जो पीपल वॉच करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेटिंग का फिनिश हो गया। अब हम लिख देते हैं ये वाला जो कलर है ये वॉचिंग का, ठीक है। आप इस वीडियो को जूम करके देखोगे और जूम करोगे तभी समझ आएगा कि वेयर आई हैव पुट माय पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स कहाँ पर पुट किए हैं। आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाइए या फिर आप इसको बॉक्स वाले जो पेजेस होते हैं उस पर भी बना सकते हो, ठीक है। बाकी हमने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दिए। सब्जेक्ट्स के साथ साथ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। आप इस बार ग्राफ से क्या समझते हो, ठीक है। इस बार ग्राफ से आप क्या समझे तो आपको वो लिखना है कि हम इस बार ग्राफ से समझे कि पार्टिसिपेटिंग कितने हैं और कि पार्टिसिपेटिंग के साथ साथ वॉचिंग कितने लोगों ने की, कौन कौन से गेम है उनके फेवरेट स्पोर्ट्स। तो ये हमारी वॉचिंग, ये सारी हमारा इस बार ग्राफ में हम यही चीज़ें समझें, ठीक है। तो फ्रॉम इन्फर का मीनिंग लिखेंगे हम वी, ठीक है। तो हम लिखेंगे वी कंक्लूड, ठीक है। वी कंक्लूड दैट, हमने क्या कंक्लूजन निकाला, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द पीपल वॉचिंग, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं, वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। वॉच और पार्टिसिपेट सबसे ज़्यादा कहाँ करते हैं तो वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग हम इसका वर्क कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। दैट इज़ क्रिकेट, राइट। क्रिकेट इज़, वी कंक्लूड दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द क्रिकेट, ठीक है। वाइल लीस्ट, ठीक है, वाइल लीस्ट नंबर ऑफ, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ पीपल, लीस्ट नंबर ऑफ पीपल क्या करते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। ऐसा कौन सा गेम है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग होती है, तो आप उस ग्राफ में देख सकते हो जिसकी बिल्डिंग सबसे छोटी होगी, ठीक है ना। तो छोटी बिल्डिंग किसकी है, एथलेटिक्स, ठीक है ना, एथलेटिक्स, ठीक है। तो ये हमारा एथलेटिक्स हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, ठीक है। एथलेटिक्स तक आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा अबाउट द फेवरेट स्पोर्ट्स का, ठीक है। विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर, मतलब सबसे बड़ी बिल्डिंग किसकी है। अब आप देखोगे सबसे बड़ी बिल्डिंग किसकी है, क्रिकेट की है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो सबसे बड़ी बिल्डिंग क्रिकेट की है, ठीक है ना, दैट ओनली आई वांट टू शो, ठीक है। और पार्टिसिपेटिंग भी इसमें ज़्यादा हो रहा है और वॉचिंग भी। विच इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स, तो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड, वही बात हो गई, सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है और वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग सबसे ज़्यादा स्पोर्ट, एज अ स्पोर्ट किस में प्रेफर किया जाता है। तो आप खुद बिल्डिंग का जो हमारा एक कंपैरिजन है वो देख सकते हो, इट इज़ ओनली एंड ओनली क्रिकेट, राइट। तो आप भी इसमें भी क्रिकेट ही लिख दोगे बिकॉज सेम थिंग हैपन्स, क्रिकेट ही एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग जिसकी हाईएस्ट रहेगी, ठीक है। तो वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग के लिए आप ये दोनों बिल्डिंग्स मैच कर लो, ये इन दोनों की है, ये बास्केटबॉल, ये स्विमिंग, ये हॉकी, ये एथलेटिक्स। पार्टिसिपेटिंग कितने पीपल हैं, वॉचिंग कितने पीपल हैं, और सबको एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा लाइक्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग का, ठीक है, वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स, ठीक है। वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इज देयर, तो वॉचिंग ज़्यादा है, ठीक है। फिर
take the data giving the minimum and the maximum temperatures various cities in beginning of this chapter. 3.1 में हमने जो क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब डबल बार ग्राफ आपको इसका बनाना है। जब हमने 3.1 में इस क्वेश्चन को किया था तो सिर्फ इसको सॉल्व किया था, मगर इसका ग्राफ नहीं बनाया था। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, राइट। तो आपके पास इतनी सारी सिटीज़ हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर्स हैं सबके और मिनिमम टेम्परेचर्स हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स इन सब के हम मैच करेंगे और मैच करने के बाद इसमें देखेंगे बड़ा नंबर और छोटा नंबर क्या है। उससे पहले हम एक्स और वाई एक्सिस हम अपनी बना लेते हैं, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस के बाद आप देखोगे अहमदाबाद से मुंबई, ठीक है। अहमदाबाद से मुंबई ये पूरी नीचे आएंगी, राइट, मतलब हमारी सिटीज़ नीचे आएंगी। सिटीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सिटीज़ हम अपनी पूरी कंक्लूड करेंगे, राइट। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम कहाँ भेजेंगे, ठीक है। टेम्परेचर हम भेजेंगे वाई एक्सिस पे, राइट। वाई एक्सिस पे लिख देंगे टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर लिखने के बाद हम उसको फाइनलाइज कर लेंगे, ठीक है। ना आई कीप मम फॉर दिस मेकिंग, ठीक है। आपको ये वीडियो में ये देखना है कि इसमें टेम्परेचर्स दिए हैं, ये सारे अप्रॉक्सीमेटली 1 डिग्री के ही फासले में हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री के फासले में, तो आप देख सकते हैं 5 डिग्री का जो हम बार ग्राफ है बना सकते हैं, ठीक है। तो 5 डिग्रीज पे या 3 पे भी बना सकते हैं, ठीक है, राइट। 3 का या 10 का फासला भी ले सकते हैं, 2 का फासला भी ले सकते हैं। तो लेट्स सी हम कितने का फासला लिखेंगे, ठीक है। अब वाई एक्सिस में हमको स्केल पुट ऑन करना है, ये हमारा स्केल डिसाइड कर रहा है कि ये स्केल 5 में जाना चाहिए, 2 पे जाना चाहिए या 10 पे जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा कंपैरिजन। पहले हमने कंपेयर किया मैक्सिमम 38, मिनिमम 29। तो नाउ यू कैन थिंक कि हमें अपना कंपैरिजन स्केल क्या बनाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब हम अपना कंपैरिजन स्केल बनाएंगे। मैंने स्केल बनाना स्टार्ट किया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। सो इट इज़ 35, 40 तक हम अपना स्केल बना लेंगे, ठीक है। और स्केल बनाना बहुत इजी है, कोई ऐसी इशू नहीं होता। 45 भी लिख दिया, ठीक है, और ये 50, राइट। सो ये हमने स्केल बना लिया। अब हम अपनी बिल्डिंग्स देखेंगे। पहला 38 और 29, पहला आ गया, ठीक है। 38 का देखते हैं हम सबसे पहले, मैक्सिमम 38 और मिनिमम 39। तो ये मैंने बना दिया 38 और 39, ठीक है, सॉरी 29, 38 और 29, ठीक है ना। तो ये मैंने ये दोनों बना दिए। अब आप उसमें टेम्परेचर के साथ साथ इसकी जो हमारी सिटी का नाम है वो भी लिख सकते हो, अहमदाबाद, ठीक है। ऐसे ही आप सारा बनाओगे मेरे साथ। यू विल जस्ट टेक योर पेन एंड पेपर और साथ में रख के मेरे साथ बनाओगे। ये मेरी सेकंड बिल्डिंग भी तैयार हो गई है। यू हैव टू मेक बाय योर सेल्फ। आई कीप माई सेल्फ मम।
देखो आपकी सारी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, तो हम स्केल लिख देते हैं। मैंने स्केल 5 का रखा था, मतलब 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 डिग्री, क्योंकि ये डिग्रीज में है, राइट। 45 से 30, 45 से 40, 40 से 35, ये सारी डिग्रीज़ में है। 5 का फासला रखा मैंने, तो ये आएगा 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसको नंबर्स में। अब इसके बाद आपकी बिल्डिंग्स का जो हमने फर्स्ट हमने लिखा था मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो आप मैक्सिमम और मिनिमम की 2 बॉक्सेस बना लोगे। मैक्सिमम लिख दोगे, ठीक है, कौन से कलर से हमने यूज़ किया था, और मिनिमम लिख दोगे हमने कौन से कलर से यूज़ किया था, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको अपना फर्दर देखेंगे कि इसमें कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। आपकी पूरी जो बार है वो सारे तैयार हो चुके हैं। विच ऑफ द सिटी हैज़ द लार्जेस्ट इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेटा। अब कौन सी सिटी है जिसका लार्जेस्ट डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम में, ठीक है। अब हम फिर से अपनी बॉक्स पे जाते हैं, मतलब अपने डेटा पे जाते हैं और देखते हैं कि आप सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जिसके जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस दिख रहा है वो कौन सी वाली बिल्डिंग पे है, देखिए। तो वो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ, या राइट, इसी बिल्डिंग में ऐसा हो रहा है कि जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम बहुत ज़्यादा फासले पे है, और बहुत ज़्यादा फासले पे है तो हम उसका नेम लिख सकते हैं। ये कौन सी सिटी का नेम है, ये सिटी है जम्मू, राइट। तो जम्मू एक ऐसी जगह जहाँ पर लार्जेस्ट हुआ। विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। अब हॉटेस्ट सिटी और कोल्डेस्ट सिटी आपको पता करनी है, ठीक है। तो हॉटेस्ट सिटी देखते हैं हम मैक्सिमम, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर किस में है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर आप देख लीजिए, मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाएगा हमारा, राइट, जम्मू में, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका जम्मू, राइट, ठीक है। ये है 2006 का ये पूरा डेटा है। तो जो जम्मू है हमारा 41 डिग्री सेल्सियस हॉटर था, ठीक है ना। हॉटेस्ट क्या था वो, जम्मू, ठीक है, हॉटेस्ट सिटी हो गई जम्मू। अब हम देखेंगे कोल्डेस्ट, क्योंकि टेम्परेचर उल्टा होता है, जब से सबसे कम नंबर मतलब वो सबसे कोल्डेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे सबसे छोटी बिल्डिंग किसकी है, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम में देखेंगे सबसे छोटी बिल्डिंग किसकी है, वो मुझे दिख रही है बैंगलोर की, राइट। तो अब हम देखेंगे कोल्डेस्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बैंगलोर को हम इसको कोल्डेस्ट बना लेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़ विल बी, ठीक है। अब इसमें को देखते हैं सबसे छोटा नंबर जो है वो आपको लिख देना है। तो आएगा कोल्डेस्ट सिटी लिखेंगे हम, और कोल्डेस्ट सिटी आपकी आ जाएगी बैंगलोर। वैसे तो बहुत ऑड है बट यही आंसर है एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। नेम द सिटी, फिर क्या आएगा, नेम द 2 cities वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर्स ऑफ वन वॉज द लेस देन द टेम्परेचर ऑफ द अदर। अब आपको ये क्वेश्चन देखना है कि जो मैक्सिमम है, ठीक है, और जो मिनिमम है वो एक का मैक्सिमम और दूसरे का मिनिमम है, मतलब एक सिटी से मैक्सिमम ले लिया, दूसरी सिटी से मिनिमम ले लिया, ठीक है। और हमको क्या करना है, उनको देखना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नेम 2 cities वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर्स ऑफ वन वॉज द लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द अदर, ठीक है, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा और मिनिमम कम होगा, ठीक है। तो देख सकते हो आप कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम जो है ये है बैंगलोर का, और मिनिमम है, ठीक है, ये भी हो गया एक हमारा अहमदाबाद का, ठीक है, राइट, मतलब इसका मैक्सिमम और उसका मिनिमम, राइट। बैंगलोर का मैक्सिमम सेम है अहमदाबाद के मिनिमम से, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे, यही लिख देंगे बिल्कुल कि बैंगलोर का मैक्सिमम और अहमदाबाद का मिनिमम, ठीक है, बैंगलोर का मैक्सिमम अहमदाबाद का मिनिमम, राइट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हम उसको मेजर करके देखेंगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट और कोई दिख रहा है क्या? ये हो गया बेंगलोर, राइट। तो आएगा बेंगलोर का मैक्सिमम और नेक्स्ट है जयपुर का मिनिमम। बेंगलोर का मैक्सिमम और राइट, बेंगलोर का मैक्सिमम और नेक्स्ट आ जाएगा दिल्ली, दिल्ली का भी आ रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे हम नंबर्स को मैच करते जाएंगे, राइट। किसी का मैक्सिमम किसी का मिनिमम कहलाएगा, तो हम देखेंगे नंबर्स। आप देख सकते हो कि कौन सा नंबर किससे मैच कर रहा है, ठीक है ना। बहुत इजी है, ये देखिए 29 मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। तो अब हम आंसर लिखेंगे। आंसर लिखते हैं हम कि बेंगलोर जो है, ठीक है, मैक्सिमम एंड, ठीक है, और कौन सा है, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद का बेंगलोर एंड अहमदाबाद, बेंगलोर एंड जयपुर, ये दोनों एक ऐसी हैं जिनकी बिल्डिंग्स मैच करती हैं, एक का मैक्सिमम दूसरे का मिनिमम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल माइनस करना है, ठीक है। तो अब आप पेन और पेपर लीजिए और हर सिटी का मैक्सिमम और मिनिमम को माइनस कर दीजिए। आई विल पॉज माई सेल्फ, आप जल्दी से माइनस करिए। राइट, मुंबई जो हमारा एक सिटी है उसका जो डिफरेंस है वो सबसे कम है, ठीक है, राइट। सो दिस वाज द आंसर। अब इसके बाद आपको ये सारे सम्स खुद परफॉर्म करने हैं, आपको सारे सम्स कंप्लीट करने हैं एंड यू पोस्ट योर होमवर्क इन योर ग्रुप्स, राइट। होमवर्क completion is compulsory for each and every student. So have a nice day and complete your homework and post today itself. Thank you.